नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अंदर जितनी भी प्रतिभा हो, ज़रूरी नहीं है कि आत्मविश्वास से भरे हुए हों। कभी कभी हमारा डर हमें कई चीज़ें करने से रोक देता है और ऐसे समय में काम आते हैं हमारे दोस्त। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, नीको, घबराए हुए बुलबुल की कहानी। सुंदर वन की हरी भरी घाटी में एक बुलबुल रहता था जिसका नाम था नीको। उसकी आवाज पूरे जंगल में सबसे मीठी थी, इतनी मधुर कि हवा भी रुक जाती थी उसे सुनने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नीको कभी किसी के सामने नहीं गाता था, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों चिकी गिलहरी, बूजो भालू और लीमा लंगूर के सामने भी नहीं। जब भी कोई उसे गाने को कहता तो नीको कांपने लगता, पत्तों के पीछे छुप जाता और कहता शायद कल। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जंगल में महाजंगल जलसा की घोषणा हुई, एक बड़ा उत्सव जिसमें हर जानवर को अपना हुनर दिखाना था। बूजो नारियल से जादू करने वाला था, लीमा रस्सी पर कलाबाजियां दिखाने वाला था और चिकी अपने एक्रोन जोक्स से सबको हंसाने वाला था। नीको, उन्होंने उत्साहित होकर कहा, तुम्हें गाना ही होगा, ये तुम्हारा पल है। नीको शर्म से लाल हो गया। अगर सब हंस पड़े तो, अगर मैं बोल नहीं पाई तो, अगर मेरे पंख गिर जाए तो? तुम्हारी आवाज एक तोहफा है, चिकी ने कहा, लेकिन तब तक जब तक तुम उसे सबके साथ बांटो, लीमा बोली। हम तुम्हारी मदद करेंगे, बूजो ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। फिर भी नीको डरा हुआ था। तब उसके दोस्तों ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक छोटा सा मंच झाड़ी के पीछे बनाया, सूरजमुखी से एक छोटा सा माइक बनाया और चारों तरफ जुगनुओं से सजावट की। उन्होंने कहा, नीको, कोई भीड़ नहीं है, बस हम तीन, एक छोटा सा प्रदर्शन सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। नीको ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाया और बोला, ठीक है, एक गाना। उसने गहरी सांस ली, पंख फड़फड़ाए और गाने लगा। और वो गाना जैसे जादू था। उसकी आवाज पेड़ों के बीच से बहती हवा की तरह बह निकली। तारों ने भी मानो सुनने के लिए चमकना बंद कर दिया हो। बूजो की आंखों में आंसू थे, चिकी ताली बजा रही थी और लीमा ने हवा में गुलाटियां मारना शुरू कर दिया था। बिना नीको को बताए आसपास के जानवरों ने भी वह आवाज सुनी। अगली सुबह पूरा जंगल उसी जादुई गाने के बारे में बात कर रहा था। जंगल जलसे वाले दिन हर कोई मंच पे आया और अपना हुनर दिखाने लगा। फिर उद्घोषक ने कहा, हमारा अंतिम प्रदर्शन, नीको बुलबुल। नीको डर से जम गए। मैंने नाम नहीं दिया था, मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। तुमने सबसे मुश्किल हिस्सा पहले ही कर लिया है, चिकी ने फुसफुसाया। बस समझो जैसे हम तीनों के सामने गा रही हो, लीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम यही हैं, बूजो बोला, और अब पूरा जंगल तुम्हारा फैन है, मजाक नहीं बना रहा। नीको मंच पर गया, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भीड़ को देखा और फिर उसने गाना शुरू किया। उसने नदियों, चांदनी, दोस्तों और डर के बारे में गाया। छोटा महसूस करते हुए भी ऊंची उड़ान की उम्मीद पर गाया। जब गाना खत्म हुआ, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। जानवरों ने पांव पटके सीटी बजाई,
हूट किया, तालियां बजाई। निको ने जिंदगी की सबसे बड़ी मुस्कुराहट दी अपनी। उस दिन के बाद निको कभी अकेला नहीं गाया और उसने कभी ये बात नहीं भूली कि उसके दोस्तों ने उसकी आवाज़ खोजने में उसकी मदद की थी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे डर के साथ खड़े रहें, तुम्हारी जीत में तालियां बजाएं और तुम्हें उड़ना सिखाएं। जब आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं तो आप उन्हें उनके असली पंख दे देते हैं। आशा है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।